गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। इसमें हमने जो पढ़ा लास्ट वो है हमारा लेसन नंबर 2, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने इसमें देखा कि कितने पार्ट्स में बांटा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, then adverb, then preposition, then conjunction, then interjection। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटा गया है 8 पार्ट्स में। ओके तो मैंने इसमें आपको कुछ पढ़ाया है, जैसे कि मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन बताई है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, नाउन किसी जगह का नाम हो सकता है, या नाउन फिर किसी चीज़ का नाम हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताए थे आपको, जैसे किसी नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन अगर हम बात करें तो राम, प्लेस बात करें तो दिल्ली, और अगर हम थिंग की बात करें तो बैग है, बुक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, देन विल कम टू प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो वर्ड है जो यूज़ किया जाता है नाउन की जगह पर। जैसे कि राम की जगह पर ही, सीता की जगह पर शी, और जो नॉन लिविंग थिंग है जैसे टेबल, चेयर, बैग, बॉटल, इनके लिए इट, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए इट यूज़ किया जाता है। और एडजेक्टिव क्या था? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो यूज़ किया जाता है किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए या फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि राजा, पावरफुल राजा, स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। पेज नंबर आप भी देखिए 11। अब इसमें सुनिए ध्यान से। अ वर्ब। अ वर्ब इज मेनली अ डूइंग वर्ड। जो वर्ब होती है वो मेनली क्या होती है? डूइंग वर्ड होती है, जिससे किसी काम के किए जाने का पता चलता है। ठीक है, जैसे हम एक्शन वर्ड बोलते हैं, तो वैसे ही वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड है। इट सेज व्हाट समबडी और समथिंग डज। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें क्या है? आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल जाता हूँ। कब जाता हूँ? एवरी डे, हर दिन। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो बोलता है, क्या बोलता है? इंग्लिश। अ वर्ब मे ऑल्सो से व्हाट समबडी और समथिंग इज और हैज़। एंजिला इज अ क्लेवर गर्ल, ये बताता है कि जैसे एंजिला की हम बात कर रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल दिया है, तो वो कैसी लड़की है? क्लेवर, क्लेवर गर्ल। शी हैज़ अ कंप्यूटर, उसके पास क्या है? कंप्यूटर है। An adverb is a word that mainly adds to the meaning of a verb and says how, when or where something happens। और adverb क्या है? adverb वो meaning है, adverb वो word है जो क्या करता है? किसी add करता है meaning of a verb, verb का meaning add करता है। जैसे कि how, when और where something happens, कुछ हुआ है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ। तो when, where, how, कब, कैसे, कहाँ। तो ये हमें ये ऐड करता है, ये वाला जो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये जो ऐड होता है ये होता है एडवर्ब की हेल्प से। देखिए, द चीता रन स्विफ्टली। आंसर हाउ, हाउ द चीता रन्स। तो आंसर क्या बनेगा इससे? आंसर्स हाउ। वी आर गोइंग टू चेन्नई टुमारो। आंसर व्हेन, हम चेन्नई जा रहे हैं। तो इसका अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? व्हेन आर यू गोइंग टू चेन्नई। ही केम टू सी मी हियर। वेयर, ही केम टू सी मी हेयर, वो मुझे देखने आ रहा है यहाँ। कहाँ आ रहा है? तो कहाँ के लिए क्या पूछा जाता है? वेयर। ये देखिए, अ प्रिपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। और प्रिपोजिशन वो वर्ड है जो यूज किया जाता है नाउन और प्रोनाउन से पहले, टू शो इट्स रिलेशन विद द नाउन और प्रोनाउन। और ये बताता है, क्या बताता है? रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन के साथ। जैसे कि माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मेरा जो भाई है ब्रदर, तो क्या है? ब्रदर नाउन है, और वो क्या करता है? फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मतलब वो किसका किसका वो है? वो फॉन्ड मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ का शौक होता है। तो फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मेरा भाई जो है वो क्या है? फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, उसे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। रानी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर पेरेंट्स। रानी
को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए। देयर वॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? कृष्णा और सुदामा की बात की जा रही है कि देयर वॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप, किसके बीच में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी? कृष्ण और सुदामा के बीच में। ठीक है। द फादर कुड नॉट गो अगेंस्ट द डॉटर्स विश, देयर लिव्ड अ स्नेक अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे क्या है? सांप है। सम अदर प्रिपोजिशंस आर, कुछ और प्रिपोजिशंस होते हैं वो हैं इन, कॉमा आउट, कॉमा एट, कॉमा टू, कॉमा बाय, कॉमा फ्रॉम, कॉमा ऑफ, कॉमा अबव, कॉमा बिलो, कॉमा विद इन, कॉमा बिहाइंड, कॉमा ओवर, कॉमा अमंग, कॉमा विद, behind, beneath, and so on. A conjunction is a word that is used to join two words or sentences. और conjunction क्या है? conjunction वो word है जो दो sentence को आपस में क्या करता है? relate करता है, जोड़ता है। जैसे कि example देखिए, 2 and 2 makes 4, तो 2 और 2 को किसने जोड़ा है? and ने। जैस्मिन इज ब्यूटीफुल बट क्रूअल, जैस्मिन ब्यूटीफुल है लेकिन कैसी है? क्रूअल, तो किसने जोड़ा इन दो सेंटेंस को? बट ने। आई एडमायर टैगोर बिकॉज ही रोट ग्रेट पोएम्स। आई एडमायर टैगोर, मैं एडमायर करता हूँ किसको? टैगोर का। क्यों करता हूँ? बिकॉज, बिकॉज ने इन दो शब्द, दो वर्ड्स को, सेंटेंस को जोड़ दिया। यू वर्कड हार्ड सो यू पास्ड, आप बहुत कठोर मेहनत करते हैं तो आप क्या करेंगे? पास हो जाएंगे। तो सो ने इनको जोड़ दिया है। अब देखते हैं इंटरजेक्शन क्या है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग, और इंटरजेक्शन है जो अचानक से होने वाली किसी घटना को बताता है। ठीक है। हुर्रा, इंडिया हैव वन द मैच। हुर्रा, जब कोई खुश होता है, जब कोई किसी की टीम जीती है तो वो क्या करते हैं? खुशी से बोलते हैं हुर्रा। ठीक है। अलास, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ हंगर। अलास, दुखी मन से बोला जाता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो भूख से क्या हो गया? मर गया। हश, द बेबी इज स्लीपिंग। ऐसे बोला जाता है, इसका मतलब बेबी सो रहा है, हल्ला मत करो। हेलो, हाउ आर यू, तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये हैं इंटरजेक्शन। ओके। इसमें जैसे फीलिंग्स हैं, जॉय की, ग्रीफ की, दुखी होने की, साइलेंस, चुप होने की, एड्रेस करने की किसी को, और सरप्राइज की। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 13 पे देखिए। Find the noun, pronoun and adjectives in the following sentences. Write them in the table below. हमें कुछ देखिए सेंटेंस दिए हैं। They have bought a new car. Second, she made us a nice cake. Third, Aladdin had a wonderful lamp. Number 4, he lent me some money. Number 5, that garden is very lovely. तो ये 5 सेंटेंस दिए हैं और हमें बोला गया है, हमें देखिए कॉलम दे रखे हैं नाउन का, प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का, और अब हमने इन सेंटेंस में से नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को छांट के इन कॉलम में फिल करना है। नाउन आपको पता है, किसी का नाम अगर यहाँ आया होगा तो वो नाउन में आएगा। प्रोनाउन, नाउन की जगह पे यूज़ किया जाने वाला अगर कोई वर्ड यहाँ पे आया है सेंटेंस में तो यहाँ लिखेंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? किसी की विशेषता अगर कहीं पे आई होगी, क्वालिटी अगर कहीं पे होगी तो वो हमने यहाँ लिखनी है। तो इसे देख लेते हैं कॉपी में। सबसे पहले क्लास 4th, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, डेट 24 अप्रैल 2021, लेसन नंबर 2 हम कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ए पार्ट हम कर रहे हैं, फाइंड द नाउन्स, कॉमा, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने भी इस तरह से इसे अपनी कॉपी में नोट करना है और इस तरह से आप उतारेंगे। नंबर 1, दे हैव बॉट अ न्यू कार, वो अपने लिए न्यू कार खरीद के लाए, उन्होंने अपने लिए नई गाड़ी खरीदी। तो अब हम पहले कॉलम बना देंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो नाउन देखिए, दे हैव बॉट अ न्यू कार, तो यहाँ पे जो कार है वो किसी चीज़ का नाम है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग, तो कार क्या है? थिंग है, कोई चीज़ है, तो हम लिख देंगे उसको नाउन में। प्रोनाउन, प्रोनाउन है दे, क्योंकि नाउन की जगह पे यूज़ किया जा रहा है, किसी को हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं लेकिन उनका हमने नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने उनकी जगह पे दे यूज़ किया है, तो दे आ जाएगा प्रोनाउन में। और एडजेक्टिव, क्वालिटी, जो चीज़ हम लेकर आए हैं उसकी क्या क्वालिटी है? उसकी क्वालिटी है न्यू, तो न्यू आ जाएगा एडजेक्टिव में। तो ये हो गया, नाउन के नीचे आप लिखेंगे कार, प्रोनाउन के नीचे आप लिखेंगे दे, और एडजेक्टिव के नीचे आप लिखेंगे न्यू। ओके, आगे बढ़िए। सेकंड नंबर देखिए, शी मेड अस अ नाइस केक,
उसने हमारे लिए कैसा केक बनाया, बहुत ही अच्छा, नाइस केक। तो उसी तरह से फिर करेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। फाइन। अब देखिए नाउन क्या है इसमें, नाउन है इसमें केक, क्योंकि केक क्या है, किसी चीज़ का नाम है, तो हम नाउन के नीचे लिखेंगे केक। प्रोनाउन, प्रोनाउन आपको पता है प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे हमने क्या यूज किया है, शी, तो प्रोनाउन के नीचे आ जाएगा शी। एडजेक्टिव, नाउन क्या था, केक था, और कैसा था, उसकी क्वालिटी क्या थी, नाइस, तो नाइस आ जाएगा एडजेक्टिव के नीचे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प। तो यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है कि नाउन, ऐसे नाउन लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे, और नाउन के नीचे सबसे पहले आप देख रहे हैं अलादीन, किसी का नाम, तो उसको उतार देंगे। देन एक और नाउन इसमें दिया हुआ है, वो है लैम्प, किसी चीज़ का नाम, तो उसको उतार देंगे हम नाउन के नीचे। तो नाउन के कॉलम में आ गए 2, अलादीन एंड लैम्प। प्रोनाउन, इसमें कहीं पे भी प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया है, जैसे कि अगर अलादीन की जगह पे हम बोलते ही तो हम लिखते प्रोनाउन में, बट यहाँ पे कहीं पे भी प्रोनाउन का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये खाली हो जाएगा कॉलम। अब एडजेक्टिव, लैम्प, लैम्प है नाउन, तो नाउन की विशेषता क्या है, वंडरफुल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वंडरफुल। ठीक है, तो आपने लिखना है नाउन के नीचे अलादीन एंड लैम्प, प्रोनाउन के नीचे कुछ नहीं आएगा, एडजेक्टिव के नीचे आ जाएगा वंडरफुल। आगे बढ़िए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, ही लेंट मी सम मनी। तो नाउन लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे। नाउन के नीचे आ जाएगा मनी, क्योंकि किसी चीज़ का नाम है, रुपए का नाम है मनी, तो यहाँ लिख देंगे मनी। प्रोनाउन के नीचे आ जाएगा ही, और एडजेक्टिव के नीचे आ जाएगा सम, क्योंकि ये क्या है, रुपए की विशेषता है कि कितना रुपए दिया है, थोड़ा सा, तो यहाँ पे आ जाएगा सम। देन नंबर 5, दैट गार्डन इज वेरी लवली। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो नाउन के नीचे आप देख रहे हैं सबसे पहले गार्डन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गार्डन। प्रोनाउन में दैट, दिस, दैट, ही, शी, ये क्या होते हैं, ये आएंगे प्रोनाउन में, तो दैट आ जाएगा प्रोनाउन के नीचे। और कैसा गार्डन है, लवली, तो आ जाएगा एडजेक्टिव के नीचे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से अपनी कॉपी में इसको उतारिए, एक बार रिवाइज करिए, स्टार्टिंग से पढ़िए जहाँ से मैंने पढ़ाया है, और सेम इसी सीक्वेंस में आप इसको अपनी कॉपी में उतारेंगे। अच्छी सी हैंड राइटिंग बनाइए और समझते हुए आराम आराम से इसको करिए अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में।